हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे थे। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेंसुरेशन। चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। सर शुरू कर दो क्लास। मेरा क्लास तो शुरू है ना। क्लास तो स्टार्ट ही है। अभी देखो, रिवीजन हो रहा है। तो हम लोग क्या सीखे थे? हम लोगों ने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया था और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया था। ठीक है। आई होप इन दोनों ही फार्मूलों को आपको, ठीक है, सीखा होगा और अच्छे से सवाल भी किया होगा। अच्छा बताओ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्रमशः कौन कौन सी चीजें थी? एल, बी और एच, थी कि नहीं थी? आप बताओ। एल, बी, एच को क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोलते थे, है ना? तो यही सिंपली हम लोग फार्मूला यूज करते थे। चलिए अब हम लोग इसी पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है। ठीक है, 3 मिनट का इसका समय है, आपको सॉल्व करना है। बेटा आपकी आवाज नहीं आई है, कट कट के आई है, मैं सुन नहीं पाया आपको। दोबारा से बोलिए। सेकंड आंसर है सर बेटा इसका। आंसर नहीं बताना है। अगर आपको आंसर मालूम है तो उसको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है। क्या पता तुम्हारा आंसर गलत हो तो बाकी बच्चे भी दिक्कत कर जाएंगे, यस सर। है ना? तो पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। यस। माइक मत ऑन करिए। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसको अपने मन से सॉल्व करेंगे तब जाके इसका उत्तर करेंगे। ठीक है। अभी आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है, अभी भी। अभी आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है, जल्दी से इसका उत्तर करिए आप लोग।
ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। जिन भी बच्चों का इसका उत्तर आ गया वे चैट बॉक्स में लिखेंगे। गुड। ठीक है, अब इसको देखो। देखो बेटा, लिखा हुआ है कि एक घनाभाकार डिब्बे की विमाएं 8 मीटर, 5 मीटर गुणे 4 मीटर, यानी कि देखो इस प्रकार से लिखा गया ना, 8 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे 4 मीटर। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ये क्रमशः क्या क्या दिया गया है? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। इसका मतलब इस सवाल के लिए हमें लंबाई का मान मालूम है कितना, 8 मीटर। चौड़ाई का मान मालूम है कितना, 5 मीटर। और ऊंचाई का मान मालूम है कितना है, 4 मीटर। ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पूरा एरिया निकालेंगे इस घनाभागार डिब्बे का। जितना भी एरिया आ जाएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरे का पैसा बताना है कितना लगेगा। जैसे कि आप ऐसे समझो, इस वाले प्रश्न को देखना, इस वाले प्रश्न को ऐसे समझना। मान लेते हैं यहाँ पे एक घनाभ है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से घनाभ है ऐसे। चलो, इस प्रकार से घना मैंने बना दिया। तो अब क्या बोल रहा है कि इसको पेंट करना है, जबकि इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। और ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 ब्रैकेट में L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। तो L का मान रख दीजिए। L का मान कितना होता है, 8। बी का मान रख दीजिए 5 प्लस बी का मान फिर रखिए 5 गुणे एच का मान 4 प्लस एच का मान 4 गुणे एल का मान बेटा 8 होगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 8 × 5 = 40, 5 × 4 = 20 प्लस 8 × 4 = 32। ठीक है, 40 20 60 होता है, 60 30 90 2 92 है ना, यानी कि 92 हो जाएगा। 92 का 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना होगा, 2 2 = 4, 9 2 = 18। तो बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 184 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, बताइए क्या आपको इतना तक समझ में आया? गुड सचिन, गुड। इतना तक अगर समझ में आ गया तो अब कैसे करेंगे इसको आगे की तरफ। देखो, हमसे बोल रहा था कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत से बताइए इसका पैसा कितना लगेगा कलर करने का। आप एक बात बताओ, 1 मीटर स्क्वायर कलर करने में 10 रुपए लग रहे हैं। ठीक है बेटा, तो टोटल कितना है, 184 मीटर स्क्वायर को रंगने में, है ना। आखिर रंग रंगा ही तो जा रहा है बेटा, पेंट करने में ना। ठीक है, 184 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में खर्च कितना होगा, तो 10 × 184, यानी कि 1840 रुपए। ठीक है बच्चों, कितना आएगा इसका उत्तर,
तो 1840 आएगा इसका उत्तर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखेंगे इसका विकल्प, तो कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 43। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए आप लोग, और इसका उत्तर कहाँ पे देंगे? पोल सेक्शन में। प्रश्न को पहले अच्छे से समझिएगा बेटा, प्रश्न को अगर अच्छे से समझेंगे तभी इसका उत्तर कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर, चैट बॉक्स भी नहीं खुला और हमें आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा चैट बॉक्स खुला है तभी बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं। सर अगर हमारे मेरी में तो स्क्रीन नहीं दिखाई दिख दे, रहा। अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो क्लास को एक बार रिज्वाइन कर लो। ओके सर। एक बार क्लास को रिज्वाइन करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोला गया है कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है और इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से बेटा ये क्या है, खुला रहेगा, यानी कि ऊपर प्लास्टिक नहीं लगाना है। ठीक, तो प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी कि जो प्लास्टिक जिससे भी बनाया जा रहा है उसकी मोटाई हम लोग क्या मानेंगे, एकदम न के बराबर मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो पूछा जा रहा है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताओ, जब ऊपर की तरफ हमें प्लास्टिक यूज नहीं नहीं- सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अब आ रही होगी। यस सर। माइक बंद रखिए। ठीक है, तो मैंने ये बोला आपसे कि अगर हमें ऊपर प्लास्टिक नहीं रखना है, ठीक है, तो बाकी की जो 5 फलक हैं उनका क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बेटा, तो उस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? क्योंकि प्लास्टिक सबसे ऊपर यूज ही नहीं हो रहा है ना। तो हम कुल क्षेत्रफल निकाल करके एक भाग का क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करिए। तो सबसे पहले निकालिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे आप लोग? तो जो सूत्र आप जानते हैं उसका प्रयोग करिए। चलिए इस सूत्र में एल का मान दे रखा है कितना, 5 मीटर। बी का मान हमें मालूम है 4 मीटर, और एच का मान मालूम है 3 मीटर। तो दिए गए मानों को रखकर इसको सॉल्व करिए। ये 20 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। इन तीनों को ऐड करिए, 20 10 30, 10 40, 5 45, 2 47, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 एंड 1 9, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया? ओके विष्णु, ओके। तो बेटा ये आपका उत्तर नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर प्लास्टिक यूज नहीं करना है। तो ऊपर वाले भाग के क्षेत्रफल को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 5 मीटर लंबा है तो ये भी तो 5 मीटर होगा, और अगर यह 4 मीटर है तो ये भी तो 4 मीटर होगा। ठीक है, इसलिए, ठीक है बेटा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल यानी ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल, ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 5 × 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा, पूरा था 94 मीटर स्क्वायर, और ऊपर वाले भाग का आया है 20 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को ही घटा देंगे। इसलिए प्लास्टिक वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, तो 94 माइनस 20 यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। बताइए बच्चों, क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल, रविंदर के नाम से जो बच्चा है बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, यानी कि 4 भागों का क्षेत्रफल निकाला बेटा। तो जब 4 भागों का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो अंत में क्या कर रहे हैं, 5वें वाले भाग का जो कि नीचे की तरफ है उसका जोड़ दे रहे हैं क्षेत्रफल। तो ये भी ठीक है, गुड। ठीक है, ठीक है रोहित, रोहित के नाम से जो भी है मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। तो जब इस वाले फार्मूले से बेटा आप निकाल लोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना आएगा, 94 मीटर स्क्वायर आएगा। तो अब सोचना, तुम खुद सोचना, ऊपर हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना है ऊपर, तो इस वाले भाग को हम लोग घटाना पड़ेगा। तो जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, वो सबसे पहली बात तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 5 × 4 हो जाएगा कितना, 20 मीटर स्क्वायर। तो 94 में से 20 को हम लोग घटा देंगे, तो 94 माइनस 20 कितना होता है, 74 होता है। यानी कि सही विकल्प कौन सा होगा, तो बी वाला पार्ट सही होगा। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। गुड।
ओके बच्चों, चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ये है क्या। देखिए बच्चों, जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, ठीक है, क्या जानना? अच्छा, एक बार बैक करना है। अच्छा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोहित के नाम से जो बच्चा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो बेटा, आप घन के बारे में जानते होंगे कि इसमें कितनी फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं घन में। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखना बेटा, इस प्रकार से हमने एक घन बना दिया। तो यहाँ पे 6 फलक होते हैं। आप याद करो, घन में जो भुजाएं होती थी वो आपस में बराबर होती थी, यानी जो इनके किनारे होते थे वे क्या होते थे? आपस में बराबर होते थे। तो अगर लंबाई ए है तो चौड़ाई भी ए होती थी, और ऊंचाई भी कितनी होती थी? ए होती थी। ये ऊंचाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो बेटा उस हिसाब से अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक फलक का क्षेत्रफल चाहिए, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? सिर्फ एक फलक का, आप बताओ। एक फलक का क्षेत्रफल बराबर ए गुणे ए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कि ए स्क्वायर। एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बेटा होगा या नहीं होगा? आप खुद बताओ। होगा ना? बहुत बढ़िया। और अभी को आपने खुद बोला कि सर एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। ठीक, कुल 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। कितनी बार? 6 बार। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? 6a² आएगा। इसीलिए जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 6a² होता है। आप इस फार्मूले को एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए। बताइए बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ गया 6a² कैसे आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो देखना, अब हम लोग पढ़ाई करेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखो बेटा, आप पहले एक घन बना लो। इस प्रकार से एक घन बना लो, ठीक है। ऐसे। अब इस घन में, है ना, लंबाई भी आपको मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है। लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है? हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्श्व का मतलब ये होता है बेटा कि आपको न तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल लेना है और ना ही नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल लेना है। तो आपको टोटल 6 में से 2 फलकों का क्षेत्रफल नहीं लेना है। तो यानी कुल मिला जुला के कितने फलकों का क्षेत्रफल लेना है बेटा? कुल मिला जुला करके कितने फलकों का क्षेत्रफल लेना है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। 4, है ना? बहुत बढ़िया। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 फलकों का क्षेत्रफल लेना है। तो आप क्या करेंगे? आप इन चारों ही फलकों को, चैट बॉक्स नहीं खुला। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक, देखो a² चैट बॉक्स नहीं बेटा खुला। खुला हुआ है। ठीक है, तो a² को हम लोग 4 बार जोड़ देंगे। ठीक, तो जब आप 4 बार जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 4a²।
ठीक है, यानी कि जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, 4a² होता है। बताइए बच्चों, आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया? पूरा का पूरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा। ठीक, चलो अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। मान लेते हैं मैंने आपसे एक प्रश्न में बोला कि एक घन की भुजा जो है वो है 4 सेंटीमीटर की, तो बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? क्या सारे बच्चे बता पाएंगे? मैंने बोला कि एक घन का जो एक किनारा है, जो एक एज है, यानी एक भुजा, वो 4 सेंटीमीटर की लंबी है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कोई बच्चा बता पाएगा? ठीक है, देखो बेटा, हमने अभी को बोला था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यही वाला सूत्र यूज करोगे आप? यानी ए की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ, जब आप 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे इस प्रकार से, तो 6 × 4 × 4 लिखोगे। ठीक, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा, 96 आएगा। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बच्चों, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? गुड, बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे ही छोटे मोटे सवाल आएंगे, आपको इन्हीं को हल करने हैं। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आ चुका है। आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आ चुका है, आप इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए, इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। अभी आपके लिए चैट बॉक्स भी ऑन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले पोल सेक्शन। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चे बताइए, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। दिखाई दे रही है तो धीरज के नाम से जो भी बच्चा है, अभी को परेशानी हो रही थी आपको, क्लास को एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा। ठीक है, एक बार क्लास को सर रिज्वाइन कर कर ली। लो। ठीक है, सर कर ली। तभी दिक्कत आ रहा है, यानी कि नेटवर्क का इशू है तब। ठीक है, क्योंकि देखो बाकी बच्चे देख पा रहे हैं, सिर्फ आप ही के लिए ही दिक्कत हो रही है, इसका मतलब क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो। तो लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालना है बेटा। एक बात बताओ, घन है तो घनाकार डिब्बा, घनाकार
डिब्बे का कुल क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम लोग? 6a² लिखेंगे। सारे बच्चों को मालूम होगा 6a² होता है। दिए गए मान को रख दीजिए, यानी a का मान 10 रख दीजिए, यानी कि 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 होता है, यानी कि 100, और 100 का मल्टीप्लाई 6 में यानी कि 600। चूंकि इसका जो किनारा था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो कौन सा उत्तर सही है? तो विकल्प नंबर बी सही है। बताइए बच्चों, आपको समझ में आ गया? गुड, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, जैसे कि आपने देखा विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसको सॉल्व करिए, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसका हल देखते हैं। प्रश्न में ये बोला गया है कि एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? एज की लंबाई। माना माना डिब्बे का किनारा बराबर ए सेंटीमीटर। हमने मान लिया बेटा कि वो ए सेंटीमीटर होगा, इसलिए कुल क्षेत्रफल बराबर कितना लिखा हुआ है सवाल में? 1350। चूंकि आप जानते होंगे कि कुल क्षेत्रफल का जो मान आता है वो कितना होता है? 6a² होता है। तो इस प्रकार से रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए बेटा। ए का मान कितना है बताइए, हमें निकालना है ना। तो हम ए का मान नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। क्या? देखिए, a² बराबर 1350/6 लिख सकते हैं। तो इस 1350 को भाग दे दीजिए 6 से। 6 दूनी 12, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12, 3 कैरी होगा, 6 5 जा 30। ठीक है, यानी कि a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225। ठीक है बेटा, इसलिए a के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? रूट में 225, और रूट का 225 कितना होता है? देखो बेटा,
225 को लिख सकते हैं हम लोग 15 × 15, ठीक है। 15 × 15 हम लोग लिख सकते हैं। अब रूट क्या करेगा, इन दो लोगों में से किसी एक को खा लेगा, सिर्फ एक को ही बाहर जाने देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 15 सेंटीमीटर। अतः आपका सही उत्तर कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए सही होगा। बताइए बच्चों, आप सभी को क्लियर है? बहुत ही बढ़िया सचिन, गुड। बाकी बच्चे बताएंगे। यस, तो अब इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा या फिर इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर ए सही उत्तर है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 46 को करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इस वाले प्रश्न को हल करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। जिन बच्चों का उत्तर आ चुका है वे चैट से, हाँ पोल सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हैं जिनका भी उत्तर आ चुका है। अभी आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, ओके। जिनका भी उत्तर आ गया है वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड। ओके, चलो अब इसका मैं हल बताता हूं, इसका सॉल्यूशन बताता हूं। लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 15 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a² होता है। चूंकि a का मान दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, तो आप इस मान को रख दीजिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225। ठीक है, 225 होता है। अब इस 225 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। ठीक है, 900, यानी कि सही उत्तर कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बताओ बच्चों, आप सभी को ये चीज क्लियर है?
सभी को ये चीज क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, तो सारे बच्चों ने देखा कि जो इसका सही उत्तर है वो कौन सा है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलो बच्चों, एक और प्रश्न करो। आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47, और सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। और क्लास को छोड़कर कोई भी बच्चा जाएगा नहीं। अभी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी, ठीक है? आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको फॉलो करेंगे। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ओके? पहले इस प्रश्न को कर लीजिए, ठीक है? और इस प्रश्न को करने के बाद सारे बच्चे क्लास में रुके रहेंगे, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। हो गया। अच्छी बात है। हाँ, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ओके? चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में, अगर आपने इसको लगा लिया है तो। ठीक है, ओके। देखो, लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। चलो, माना माना डिब्बे का किनारा, ठीक है बच्चों, डिब्बे का किनारा ए सेंटीमीटर है, इसलिए इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तो सवाल में दे रखा है ना बेटा, कितना? 1024। क्योंकि हम लोग जानते भी हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना आता है, 4a² आता है। यानी 4a² का मान हो जाएगा 1024 के। इसीलिए a² का मान किसके बराबर होगा, 1024/4। यानी कि a² = चलो इसको डिवाइड करो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है? ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? यानी कि a² बराबर आ गया 256। हम लोग लिख सकते हैं इसको 16 × 16, ठीक है बेटा? इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि ये इधर स्क्वायर था, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर था, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो जब इसका आप रूट निकालोगे कितना आएगा, 16 आया जाएगा, है ना? यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है? ओके बेटा, ओके। हाँ, सो विनोद, यू कैन कैरी ऑन। जी क्लोज।